ऐसा डाइट लेना चाहिए जिससे कि आपका ओवुलेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो सके। फ्रेंड्स, पीरियड से लेके और ये डाइट जो मैं बता रही हूँ 21 दिन तक लोगे तो आपका ओवुलेशन बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो पीरियड आपके आने वाले होते हैं उससे 5 दिन पहले जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट होने लगता है, धीरे 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 जो है सेड आउट होने लगता है और ये क्या होता है कि पीरियड के फॉर्म में ये बाहर निकलने लगता है। जब आपका पीरियड आता है तो उसके बाद क्या होता है, ये फिर से जो आपकी बच्चेदानी होती है ना, ये फिर से एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार करना शुरू कर देती है। अब ये एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है जो कि आपको फिर से प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। जो फिर से आपको प्रेगनेंसी होगी उसके लिए एंडोमेट्रियम की जो है दीवार तैयार होती है। उसी में आपके अंडा भी तैयार होने लगता है। तो जब ये दोनों चीज तैयार होते हैं तो इस समय अपने डाइट को भी आपको बैलेंस रखना चाहिए। जब अपने डाइट को आप बैलेंस रखोगे तो इससे क्या होगा कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार भी सही होगी और आपका जो अंडा बन रहा है, जो फॉलिकल बनते हैं, ये भी सही बनेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड जैसे कि 4 से 5 दिन खत्म हो जाते हैं तो आपका जो 5 से 10 दिन या फिर 14 दिन का जो टाइम होता है, इन्हीं में जो आपके बॉडी में जो फॉलिकल होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, ये डाइट की वजह से, मतलब अच्छे डाइट लोगे तो अच्छे डाइट नहीं लोगे तो ये जो है फॉलिकल तो निकलेंगे लेकिन रेप्चर नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर अच्छे डाइट लोगे तो यही फॉलिकल धीरे धीरे बड़ा होगा और ये बड़ा होकर अंडे का रूप ले लेता है और यही फॉलिकल आपको ओवुलेशन के टाइम पे, जो 14वें दिन ओवुलेशन होता है, तो यही फॉलिकल ओवुलेशन के टाइम पे रप्चर होता है, आपके ओवरी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब ये आपके ओवरी से बाहर तो आपको ओवुलेशन की जो है ओवुलेशन का फेज चलता है, ओवुलेशन बोला जाता है। इस कौन कौन से डाइट अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करने चाहिए। तो इस समय फ्रेंड्स आपको कभी भी बाहर का तला भुना जंक फूड या फिर कोई भी हैवी जो है डाइट वगैरह आपको नहीं लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आपके अंडे की क्वालिटी के ऊपर असर पड़ता है। अभी जैसे कि पीरियड आ रहे हैं, पीरियड में बहुत ज्यादा जो है चटपटा खाने का मन करता है, बहुत ज्यादा बाहर का खाने का मन करता है। तो ये सारी चीजें अपने घर पे तैयार करो, प्रिपेयर करो, घर पे घर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा फ्रेंड्स, अपने हाइजीन को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, बाई चांस इन्फेक्शन हुआ, तो आपको प्रेगनेंसी पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अंडे की क्वालिटी सही नहीं बनेगी। जब आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं तो अंडे की क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल ही असर पड़ता है। तो अंडे की क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा, अंडे की क्वालिटी के ऊपर जब असर पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा तो अंडा ही सही नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी कहां से होगी। तो ये सारे काम आपको करने हैं, अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं, अच्छी कंपनी के, अच्छी फैब्रिक के जो है कॉटन के आपको पैंटी यूज करना है। अगर पैंटी वगैरह पहन रहे हो तो पैंटी वगैरह यूज करने हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स है तो एक महिला की बॉडी से वेट लॉस होता है, तो इस समय आपको क्या करने हैं कि आयरन रिच युक्त फूड लेने हैं। आप अनार, चुकंदर, गाजर, इन सारी चीजों का जूस ले सकते हो। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो, पालक की सब्जी खा सकते हो, और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं अपने डाइट में शामिल करो। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपका आयरन निकलता है, यानी कि ब्लड निकलता है, तो आपके बॉडी के अंदर जो है ये सारे 2 4 5 दिन अपनी डाइट में ये सारी चीजों को शामिल करोगे, तब जाके आपकी बॉडी में आयरन का स्टोर बनता है। दूसरा फ्रेंड्स कि आपको दाल वगैरह में, सैलेड वगैरह में थोड़ा सा नींबू का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज्यादा आपको काम करता है। जो आयरन होता है ना, आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये नींबू, जो आप खट्टे चीज लोगे, जैसे कि नींबू वगैरह लोगे, तो ये उसमें काम करेगा। तो इसका भी उसके बाद फ्रेंड, जब भी आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, बहुत सारे जैसे कि कपल से हमारी बातें होती है तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैडम जब हमारा ओवुलेशन का टाइम आता है तो ऑटोमेटिक से हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं, क्योंकि जब ओवुलेशन के टाइम आते हैं तो उसमें जब आप स्ट्रेस लोगे तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो माइंड है, जो एलएच हार्मोन, इसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा है, ये क्या करेगा कि कोर्टिसोल हार्मोन बनाने लगेगा। कोर्टिसोल हार्मोन जब बनने लगेगा तो ये क्या करेगा कि आपके अंडे का जो अंडा है उसको रेप्चर नहीं होने देगा और अंडे की क्वालिटी पे भी इफेक्ट आपको पड़ने लगेगा और अंडा अच्छे से नहीं निकलेगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। आपको करने क्या है कि आप जो है अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हो। ये क्या करता है कि आपके हार्मोन को जो है बैलेंस करता है, और जो आपका हार्मोन यानी कि जो आपका स्ट्रेस बन रहा है उसमें भी ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। आपके
तो फ्रेंड्स आप अश्वगंधा कैप्सूल लो, मेडिटेशन करो, डायरी लिखो, जो है अपना पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, जो चीज आपको अच्छा लगता है वो काम करो, लेकिन अपने सराउंडिंग में जो आपके आसपास का जगह है वहां पे फ्रेंड्स आप हैप्पीनेस फैलाओ। आपको कभी भी उदास नहीं होने हैं, कभी भी डिप्रेस नहीं होने हैं, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने हैं, नहीं तो आपका ओवुलेशन का टाइम चल रहा है, ओवुलेशन का फेज चल रहा है, तो ये आपका खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा तो फिर ये दोबारा लौट के नहीं आएगा, यानी कि अब लौट के आएगा अगले महीने, उसके अगले महीने आएगा, लेकिन ये महीना तो आपका खराब हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखो। अश्वगंधा का मेडिसिन ले सकते हो, अश्वगंधा का पाउडर भी ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन जो है अपने आप को स्ट्रेस और टेंशन से दूरी बना के रखो। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपका पीरियड का 5वां 6वां दिन आ जाता है तो आपको एक लड्डू बनाने हैं। उसमें आपको लेने हैं अलसी के बीज, इसके बाद आपको लेने हैं तिल के बीज, उसके बाद लेने हैं थोड़ा सा उसमें सौंठ डाल दो। इन तीनों को क्या करो कि रोस्ट कर लो, रोस्ट करके और पाउडर बना लो, और इसमें जो गाय का घी होता है ना, गाय का घी उसमें डाल के और मिक्स कर लो, मिक्स करके छोटा छोटा लड्डू बना लो। लड्डू बनाने के बाद ये क्या करो कि सुबह सुबह एंटी स्टमक इसका इस्तेमाल करो, उसके आधे घंटे बाद ही पानी पीने हैं, या फिर पानी वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। ये क्या करेगा, ये आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, आपके अंडे की क्वालिटी को बूस्ट करेगा, एक रप्चर होने में भी ये काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है शतावरी का भी पाउडर ले सकते हो, जो दूध में मिला के आपको लेना होता है, आप ले सकते हो। ये भी बहुत ही हद तक आपके अंडे की क्वालिटी को बेस्ट करता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जो है ब्रीदिंग टेक्निक सीखो, ये सारे काम करो, इससे आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है और आपके जो स्ट्रेस हो रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि अपने ओवुलेशन को आप ट्रैक करो। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए 3 तरीके से ट्रैक कर सकते हो। अपने अंदर ओवुलेशन के लक्षण देख सकते हो, फॉलिकल करा सकते हो, या फिर ओवुलेशन किट के माध्यम से घर बैठे इसको ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि अब आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इन सारे टिप्सों को आप समझोगे, जानोगे, तो पीरियड से लेके और 21वें दिन तक ये सारे काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ओवुलेशन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सौंफ का जो है पानी, सौंफ का शरबत भी ले सकते हो, जो कि मेरा ये वाला वीडियो है, इस वीडियो को चेक करिएगा, इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कब से कब तक। तो ये आप सौंफ का पानी ले सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनते हैं, सर्वाइकल म्यूकस आप एक महिला में बनना काफी जरूरी है, अगर आप में नहीं बनते हैं तो आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पियो, डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करो, जो कि सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस आपके नहीं बनते हैं, तो सर्वाइकल म्यूकस जो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर जब एंटर करता है तो इसको ये मूव करने में काम करता है, यानी कि उसको ऊपर चढ़ने में ये बहुत ही सर्वाइकल म्यूकस काम करता है, ओवुलेशन होने में भी बहुत ज्यादा ये काम करता है, इसकी जरूरत पड़ती है। सर्वाइकल म्यूकस का होना काफी जरूरी होता है। तो अगर नहीं बन रहा है तो आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो, ये बहुत ही अच्छा काम करता है सर्वाइकल म्यूकस बनाने में। या फिर सर्वाइकल म्यूकस बन रहे हैं फिर भी सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो, इससे आपके अंडे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनती है। फ्रेंड्स ये सारे काम करोगे तो आपका ओवुलेशन अच्छे से होगा और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।